लोकसभा से पहले खींचतान। किसे मिला ऑफर, कौन है कतार में? उस दिन विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उनके पास भी उससे मुलाकात की, उसे लोकसभा देने की और उसके बाद उसके सरकार बने तो फिर मंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के विधायकों से न बात करने की आवश्यकता है, न बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने की कोशिश हो रही है। नेताओं की लूट मची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी भगदड़ की। क्या लोकसभा चुनाव से पहले भगदड़ मचने वाली है? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि विधायकों को फोन आ रहे हैं, कांग्रेस विधायकों को ऑफर दिए जा रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश में कमोबेश जिस तरह की स्थिति चल रही है इसका इशारा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं में भगदड़ मची हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में प्रवेश के बाद कमलनाथ की अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसका इशारा कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और यही कारण है कि चाहे वो बिहार की घटनाक्रम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, ये सारी घटनाएं इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं और चीख चीख के कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हारने वाली है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है। डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के नेता खुद डरे हुए हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को आज इस तरह के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज न केवल देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के विधायकों से न बात करने की आवश्यकता है, न बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने की कोशिश हो रही है। बीते दिनों प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म है। चर्चा बड़े चेहरों की भी है। फिर भी सवाल वही है कि बीजेपी की रणनीति ही सही, लेकिन क्या कांग्रेस के हाथ बिल्कुल खाली हैं? सत्य प्रकाश, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के विधायक चातुर्य नंद जी जुड़ गई हैं और पूर्व विधायक विमल चोपड़ा भी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। आपका स्वागत है चातुर्य जी। पहला सवाल मैं आपसे करूंगी, क्या वाकई विधायकों को ऐसे फोन की कोई खबर है कि बीजेपी ऑफर दे रही है? सबसे पहले तो जी न्यूज के टीम ला मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले समय 2 बार मोला ऑफर दे के बाद मैं नहीं पहुँच पाए रहे हूँ और अभी आप मन तीसरा बार मोला अपन स्टूडियो में बुलाए हो, तेकर बार मैं आप मन ला कोटि कोटि धन्यवाद देवत हूँ। और आप जो सवाल करा था एक बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो है सत्ता पाए बार कोनो भी हद तक जा सकत है। भाजपा न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में विपक्षी नेता मन ला भाजपा हर शामिल करे बर षड्यंत्र करत हावे और पाछू बच्छर भाजपा हमार कांग्रेस के विधायक मन ला टोर के सरकार बनाए के प्रयास करे रही से। और असने आप मन जो सुने हो बिल्कुल सत्य बात है रे। काबर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये बात ला कहा थे
कि विधायक मन ला फोन करे जाते, आप मन तो पहली गांव के विधायक हो, तो आप मन करा नहीं आए हो ही। वैसे तो अभी तक के मोर करा फोन नहीं आए है, पर सुने में आए है कि बहुत सारा हमार जो कांग्रेस विधायक हैं, हमार कांग्रेसी भाई मन हैं, वो मन करा फोन जावत है भाजपा में शामिल करे बर। अवधेश मलिक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, भगदड़ मचेगी क्या? क्या आपको अंदेशा लग रहा है? क्योंकि पूर्व सीएम ने कह दिया विधायकों को फोन पहुंचने लगे हैं, तो ये रणनीति कहें या कांग्रेस संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी? देखिए, वर्तमान परिस्थितियां में जिस प्रकार से पॉलिटिक्स चर्न आउट हो रहा है, आप ही के डिबेट में मैंने एक बार भी कहा, ऐसे पहले कहा भी था कि बेसिकली जो एम्बिशन का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अब व्यक्ति विशेष जो है तो बजाय जनता के हित के, वो वोट तक जनता को हित का देखती है, उसके बाद फिर उसके अपने एजेंडे सामने आने लगते हैं। और ये बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है कि विधायक हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति चुन के आया है, उनपे उनके क्षेत्र के लोगों ने काफी भरोसा किया है, उसके बाद भी वो कुछ फायदे के लिए इधर से उधर हो जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए तो एक बड़ा सा एक सवालिया निशान है जिस पे बात की। दूसरी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पास जो है से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर इस प्रकार की चीजें हो रही है तो डायरेक्ट पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इलेक्शन ऑफिस में ये मसले को डाल सकते हैं। तो और सिर्फ एक बयानबाजी करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर इस टाइप की चीजें हो रही है तो काफी सीरियस मैटर है। और अगर नहीं हो रही है, क्योंकि ये बड़े जांच का विषय भी है, अगर नहीं हो रही है तो इसको एक पॉलिटिकल जो है सो एक मूव भी माना जा सकता है कि किस प्रकार से जो है सो चीजें चेंज हो रही है। या फिर क्योंकि आपको देखने को मिला होगा कि पिछला जो इलेक्शंस हुआ था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जबकि वो सत्ता में थी। अब चूंकि वो सत्ता से बाहर है तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, ये भी एक अपना सवाल है। तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मतलब उठाए जा सकते हैं, आरोप लग सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये भी सवाल खड़ा होता है अवधेश जी कि जिस तरीके से बाकी महाराष्ट्र में देखा गया, अब ये भी खबर आ रही है कि टीएस बाबा कह रहे हैं कि अब तो एक हो जाइए, तो क्या संकेत है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के जो मतलब बेसिक डिफरेंस है, अभी भी बीजेपी जो है सो कैडर बेस्ड सिस्टम से चलती है, कि जबकि कांग्रेस के अंदर जो है सो मतलब डाइवर्जेंस है, उसमें कई सारे वॉइसेस एक बार प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अभी भी जो है सो परिस्थितियां ऐसी कि आप एकजुटता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। तो जब आप एकजुटता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जनता आप पर कैसे भरोसा करेगी, एक बड़ा सा सवाल है। क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शंस को कितने दिन बच ही गए हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि प्रिंसिपली एक कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है कि जिस पार्टी ने का जो है सो भारत की आजादी में काफी बड़ा रोल रहा है, उसके स्तंभ इस प्रकार से मतलब गिरते चले जाएं, उसके बीच में इतने बड़े मतभेद हो जाएं जिसको रिजॉल्व नहीं किया जाए, उसके पूर्व चीफ मिनिस्टर्स उठ के चले जाएं किसी पार्टी, ये तो बड़ा मतलब ये सोचने वाली परिस्थिति। इसको लेकर पूरी पार्टी को मंथन करना चाहिए और कुछ ऐसा निकल के आए जिसपे जनता भरोसा, क्योंकि एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए एक जो है सो मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और देश में दो ही जो खास करके बड़ी नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस है और बीजेपी है। बीजेपी अगर लीड कर रही तो कांग्रेस को भी करीब करीब बहुत ज्यादा नहीं तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस होना चाहिए। लोगों का या डेमोक्रेसी पर जो भरोसा या आस्था का पूरा सवाल। बिल्कुल। चातुर्य जी, आप मन तो सदन में बिकट जबर गोठियाए हो, हमन सुने भी हन, यहाँ बढ़िया गोठिया लो सब, हमन एक संग्रह ही हन, तब चाहे हिंदी में बोलना हो चाहे छत्तीसगढ़ी में हो, जैसे भी हो। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ अभी जिन घटनाक्रम आई से महाराष्ट्र में अतका बड़े नेता भाजपा जगदीश, मध्य प्रदेश में कमलनाथ होकर बेटा की बात चलते छे कि जाही लेकिन नहीं पता का हुई। तो आप मतलब का लगते कि कबर ऐसे मोह भंग होते कि मोदी मोह ज्यादा हो जाते कांग्रेस के नेता मन ला?
मोला इसे लगते कि भाजपा में नेता मन के कमी हो गए। तेकरे साथी तो असम के सीएम ला कांग्रेस में सीएम बनाए गए, कांग्रेस के नेता ला सीएम बनाए गए है, और साथ ही जो भाजपा में शामिल हो है ओला मंत्री बना दे गए। भाजपा को अपन नेता मन में विश्वास नहीं है, इसे लगत है मोला। तेकर से ये सब होते। हाँ, आप कब से जुड़ी हैं कांग्रेस से? मैं अभी यही विधानसभा ले जीत के कांग्रेस में जुड़े हैं। मतलब ये विधानसभा चुनाव के यही विधानसभा चुनाव के पहली कांग्रेस में आए रहे हो आप? हाँ, यही विधानसभा पहले मैं शिक्षक रहे हूँ, और शिक्षक से रिजाइन देके मैं चुनाव लड़े और आज कांग्रेस के विधायक हूँ। अच्छा, कांग्रेस ला काबर चुने हो फिर? कांग्रेस मोर पुरखा के मनखे पार्टी है। मोर घर के, मोर सास ससुर, मोर दाई दादा सबो कांग्रेस के कट्टर सदस्य हैं और उमन हमेशा कांग्रेस के साथ रहीन हैं। मोर ससुर कांग्रेस के सरपंच रहीन, कांग्रेस पार्टी अंगले सरपंच रहीन हैं और ओमने के मार्गदर्शन में चल के मैं जो है कांग्रेस पार्टी ला चुने। अच्छा, मतलब ये कि पीढ़ी दर पीढ़ी जन कांग्रेस के रीति नीति ले प्रभावित है तेकर पाए आप मन गे हो। विमल चोपड़ा जी, अभी चातुरीनंद कह रही हैं कि कांग्रेस से जुड़ाव कोई अभी का नहीं होता है, उन्होंने तो पीढ़ियों से देखा अपने परिवार में, इसलिए वो सोचती है कि उन्हें बीजेपी से ऑफर आएगा भी तो वो जाएंगी नहीं। तो ऐसे कौन से नेता है जिनको तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लग रहा है आप पर? पूर्व सीएम कह रहे हैं कि विधायकों को फोन आ रहा है आपकी तरफ से, मंत्री बना देंगे, लोकसभा का टिकट दे देंगे। यदि ऐसा कोई सबूत उनके पास है तो यह सबूत जनता के बीच और मीडिया के बीच रखना चाहिए। विधायकों की, सांसदों की, एक दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उनकी आपसी बातचीत होती रहती है, चाहे वो विधानसभा का पटल हो या लोकसभा का पटल हो या सड़क पर हो या बाहर हो, कहीं भी इनकी चर्चा होते रहती है। और कोई इनकी दुश्मनी नहीं है कि कांग्रेस के विधायक और सांसद भाजपा के कांग्रेस और सांसदों के दुश्मन नहीं है। ठीक है, हम एक दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जिनकी वैचारिक विचारधारा जो है वो अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं कर पाएंगे। तो बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जैसा अभी चातुरीनंद जी ने कहा कि नेताओं की कमी है, तो अब उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वो अभी इसी चुनाव में जो है वो कांग्रेस में आई है। तो मेरे को लगता है कि उनको पहले ये देखना चाहिए कि कांग्रेस में नेताओं की कमी है जो वर्षों से उस विधानसभा में काम कर रहे हैं। उनको नहीं टिकट देके कांग्रेस की एक नई जो शिक्षिका थी उससे इस्तीफा दिला करके दिया गया। तो ये गलत प्रकार के और अनर्गल आरोप हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों को स्वीकार करता है और भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, उसके द्वार हमेशा खुले हुए हैं। देखिए, माधवराव सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, आते ही उनको कोई मंत्री बना दिया गया, ऐसा नहीं है। 2 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समझा, 1.5-2 साल के बाद जो है उनको मंत्री बनाया गया। आज यदि कांग्रेस में टूट हो रही है, कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें दोष भारतीय जनता पार्टी का कहाँ है? आप अपने नेताओं को संभालिए। आपके विधायक टूटते हैं, आपके सांसद टूटते हैं, आपके नेता टूटते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष हो सकता है? तो आप सबका स्वागत क्यों कर रहे हैं? विचारधारा का बेमेल नहीं होता है, मतलब आप सिखा देते हैं सब कुछ। जी बिल्कुल। आज जो भी आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के तहत उसकी जो नीतियां हैं उसको मानते हुए आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आकर के जो है मोदी जी को हटा दे
अमित शाह जी को हटा दे, हमारे नड्डा जी को हटा दे और कहे मैं कब्जा कर लूंगा। उनको ठीक है। हमारे नेताओं के अंडर में रह करके काम करना है, और जब लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कि इनको पद देना चाहिए, ठीक है। ये लोग उपयुक्त हैं, चातुरी जी, उस समय भारतीय आप जनता पार्टी बता उनको रही हैं जो उपयुक्त कि तीसरी पीढ़ी होंगी आप शायद, जो भले आप नौकरी कर रही थी लेकिन गई तो कांग्रेस में ही गई। तो आपको लगता है कि आप या और कांग्रेस के नेता क्यों चले जाएं, बीजेपी क्यों चले जाते हैं, क्या क्या वजह मानी जाती है? अभी प्रमोद शर्मा चले गए, वो तो जेसीसीजे में थे, लेकिन विधान मिश्रा चले गए, बड़े नेता। पूर्व विधायक आदरणीय विमल चोपड़ा जी कहिस कि बात करे में का आपत्ति है, बात करे में कोनो आपत्ति नहीं है, ये मैं भी कहा था। हाँ, लेकिन डराए धमकाए में आपत्ति है, उमल्ला ऑफर दे में आपत्ति है। विपक्ष के नेता मल्ला जैन भाजपा संग नहीं आवत है, उमल्ला ईडी आईटी के डर दिखा के जेल भेजे जावत है। एकरे आपत्ति है। ठीक, अब आपत्ति अब थोड़ी देर ले जुड़े हो आप मन विमल जी, तेकर से अब चर्चा आउ करबो बढ़िया सुघर गुठियाई से चातुरी नंद जी भी आरोप प्रत्यारोप चलत रही, लेकिन अभी के लिए फिलहाल शुक्रिया आप सभी का। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।